संजय सिंह को धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। एको हम तिथियो नास्ति ग्रसित गांधी पर 1947 तक स्वस्थ आलोचना नहीं हुई, अब भी नहीं। आपका कहना गांधी जनतंत्र को नहीं मानते, गांधी को अनदेखा या नासमझ स्वीकृत कर देना है, तो जो हर विद्वानों ने किया। गांधी की गलती की सजा लाखों परिवारों को भुगतना पड़ रहा है, कैसे? जो अंदाय आपसे एक और अनुरोध है और हाथ जोड़कर अनुरोध है, अपने पाठक दर्शक हैं, प्रिय हैं, आप जाइए इंडिया स्पीक्स पे और महात्मा नहीं थे गांधी, उस पूरी श्रृंखला को देखिए, आराम से देखिए, लंबे हैं, वो पूरी श्रृंखला में कर रहा था, पर मुझे ना पाठक दर्शकों का सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट नहीं मिला इसलिए मैं नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत कम लोग उसको देखते थे। लेकिन जितना मैंने किया है आप उसको देखिए, आप गांधी की नग्नता समझ पाएंगे। और मैंने जो कहा आपको कि जनतंत्र को नहीं मानते, वो तो तानाशाह हुए ना, फिर उस तानाशाह ने हिंदुओं को मरवा दिया, कटवा दिया, 10 लाख से 20 लाख हिंदू मारे गए, भारत विभाजित करवा दिया। भारत का जो विभाजन हुआ और जो पश्चिम, जो अभी पाकिस्तान है, विभाजन के बाद गांधी एक दिन वहां नहीं गए। गांधी ने विभाजन के विरोध में अनशन पे नहीं बैठे, ना कोई पदयात्रा की, इतना बड़ा धोखा किया। और वहां के लोग बैठे थे कि गांधी ने कहा मेरी लाश पर होगा विभाजन, तो गांधी हमें बचा लेंगे, और जो आज जैसे कर रहे हैं ना लोग, मोदी जी हमें बचा लेंगे, और वो लोग मारे गए, गांधी बचाने नहीं आए। तो गांधी को तो बहुत एक्सपोज किया मैंने, आप देखिए, गांधी के चक्कर में मुझ पर तो नोटिस वोटिस हो चुका है। तो आप सबसे अनुरोध है कि महात्मा नहीं थे गांधी, आप देखिए, और फिर आपको लगे तो मैं इतने प्याज के छिलके उधेरूंगा कि वो प्याज भी नहीं बचेगा। लेकिन चूंकि लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं कैसे करूं, ये बात है। तो आप देखिए और मुझे बताइए। अग्रवाल जी नमस्ते सर, कल मोदी जी ने गुजरात में चरखा चला और कहा चरखे ने आजादी दिलाई, और कहा चरखा चलाना ईश्वर की प्रार्थना है। उनके ईश्वर कौन है? उनको कहिए इस्तीफा दें और चरखा चलाएं, ईश्वर बड़ी कृपा कर, वो राष्ट्र पे कृपा कर दें, जाएं चरखा चलाएं। और चरखे ने आजादी दिलाई, तो प्लीज उनको कहिए कि जाके पाकिस्तान में भी जाके चरखे चलाएं, ताकि वहां के हिंदू अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र आजाद हो पाए। जाए बांग्लादेश में, वहां जाके उनके तो वहां के प्रधानमंत्री के साथ अच्छे हमारे संबंध है, जाए वहां जाके चलाएं, चरखा चलाएं, ताकि शांति आए। और वहां पर जो है वो कहें कि आप हिंदुओं को मत मारिए, भाईचारा है, हम एक ही हैं। जाए वहां चरखा चलाएं, जाए बंगाल में, जाए ममता के राज्य में, बैठकर बीच चौराहे पे चरखा चलाएं और कहें हिंदू मुस्लिम एक ही है, भाईचारा बनी रहे, गंगा जमुना सरस्वती सब कहें जाकर, और जाए चरखा चलाएं। वहां जाए, बिल्कुल चरखा चलाएं, जाए चरखा चलाएं। वो जो पालगढ़ के संत मरे उनके आश्रम जाएं और जाए वहां चरखा चलाएं। जो 6 हिंदू मरे, इनके गला काटे गए, उनके घर पे जाए चरखा चलाएं कि हम शांति की, आपकी क्षति हुई लेकिन ईश्वर की कृपा होगी आप पर, कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि आपने शांति से इस दुख को सह लिया। हम चरखा चलाकर आपको ये बताते हैं, जाए जाके वहां चरखा चलाएं। कौन मना कर रहा है? खूब चरखा चलाएं। नागेश राव जी कह रहे हैं संदीप जी नमस्ते सर, आप गांधी जी की सीरीज कंटिन्यू कीजिए, जैसे आने वाले समय में एक बेंचमार्क साबित होगा, हम सब आपके साथ हैं। पहले वो सब देख लें तो मैं कर दूंगा, लोग देखते नहीं है तो मेरी एनर्जी बहुत जाती है, पढ़ने में तो जाती है, फिर उसका बोलने में, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ। लोग कहेंगे तो सप्ताह में एक दिन में कर दिया करूंगा। शायद रात्रि जी कह रहे हैं एनआरआई के फंक्शन में मोदी जी ने कहा था भारत पत्थरों में नहीं बसता बल्कि भारत के लोगों में बसता है, मंदिर की मूर्ति को पत्थर कहने वाले क्या विरासत समझेंगे। सही बात है शैल रात्रि जी, उसमें और पत्थर ही नहीं, आगे मूर्ति भी शब्द जोड़ा था उन्होंने। वो पत्थर समझते हैं, तभी तो काशी का विध्वंस कर दिया, उन मंदिरों का जिसका वर्णन स्कंद पुराण में, उस मंदिर को जिसको तुलसी बाबा ने बनाया, वो मंदिर जो शिव की पूरे कछड़ी और उसके परिवार को बनाता है, वो पत्थर समझते हैं, तभी तो तोड़ा है। सारे कॉरिडोर बन रहे, अभी ये वृंदावन, ये मथुरा में वृंदावन में कॉरिडोर बनने की बात आ रही है, वहां भी सब ध्वंस होगा। सब जगह पर्यटन करके हिंदुओं से पैसे वसूलने हैं ताकि तृप्तिकरण अभियान तेज हो सके। वक्त से नहीं वसूलते, चर्च से नहीं वसूलते। हिंदुओं का जो विनाश कांग्रेस ने किया 1951 में, मंदिरों पे कब्जा किया, वो आज तक मेंटेन है, और हमारे ही पैसे से वो तृप्तिकरण उनका चल रहा है। तो वो पत्थर ही समझते हैं, इसीलिए गुजरात से लेकर बनारस तक वो मंदिर ही तुड़वा रहे, मूर्तियां ही उखड़वा रहे। अब तो नौकरियां भी हरे टिड्डों को मिल रहे हैं। मनीष जी, ये तो मोदी सरकार ने घोषणा किया है
कि कांग्रेस ने 67 साल में, नकवी जी का वीडियो देखिए, पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री, कांग्रेस ने 70 साल, उन्होंने कहा टोटल 67 होता है, मैं और नकवी जी को थोड़ा बचा ही रहा हूं, देख लो मास्टर स्ट्रोकवादी हूं। कांग्रेस ने 67 साल में सरकारी नौकरी में मुस्लिमों को सिर्फ 5% ही घुसाया। भारतीय जनता पार्टी ने की मोदी सरकार ने मात्र 8 साल में सरकारी नौकरी में 10% मुस्लिमों को घुसाया। जब 8 साल में इनका रेशियो यानी 10% है और कांग्रेस का 67 साल में 5% है, तो ये अगर 67 साल रह गए तो पूरे हिंदुओं को साफ कर देंगे। एक टेक्निकल जॉब मुस्लिमों का, अकॉर्डिंग टू नकवी साहब, कांग्रेस ने 67 साल में टोटल 20,000 मुस्लिमों को टेक्निकल उसमें जॉब दिया। भाजपा ने सिर्फ 8 साल में 21.5 लाख मुस्लिमों को टेक्निकल जॉब दिया। 20,000 और कहां 21 लाख, यानी कि करीब 21 गुना ज्यादा। तो 67 साल अगर इनको दे दो, वो तुमको साफ कर देंगे। तभी तो वो डीएनए मिलाने की बात करते हैं। वो भूल जाते हैं कि महर्षि कश्यप की संतान देवता भी थे और असुर भी थे। डीएनए सेम होते हुए भी देवासुर संग्राम 12 बार हो गया। तभी तो वो डीएनए मिलाते हैं, क्योंकि वो आपके डीएनए को डाइल्यूट करना चाहते। वो तभी कहते हैं 50 साल के लिए मंदिर छोड़ दो, क्योंकि वो आपको अब्राहमिकों की तरह ही आपसे मंदिर छीन लेना चाहते हैं, मूर्तियां छीन लेना चाहते हैं। बनारस कॉरिडोर इसका उदाहरण है। सब जगह हो रहा है, पुरी में, बनारस में, अब वृंदावन में शुरू होने वाला है, सुना है। भाई हम अशोक सिंघल तो बहुत बड़े थे ना, उन्होंने तो इनको गजनी कहा था गुजरात में जब मंदिर तोड़े। हम तो कह नहीं रहे, उन्हीं की बात उन्हीं को बता रहे। सही बात है मनीष जैन।